मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करेंगे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और जो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन होगा और जो टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो इसके लिए मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न ले लिया। यहाँ पे मैंने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गई, और इसके बीच में हमने एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया, और जो बार मैग्नेट को इस तरह से प्लेस किया कि ये एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है मैग्नेट की और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है साउथ टू नॉर्थ होती है, तो हमारे पास इस तरह से ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके बीच में एंगल आ गया थीटा, और जो डाइपोल है इसकी लेंथ होगी 2l। और जब हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर, इसके दोनों जो पोल होंगे उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेगी। मतलब नॉर्थ पोल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, उसको मैंने QMB के साथ लिख दिया, और इसकी डायरेक्शन जो होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और साउथ पोल के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करेगी जो कि प्रीवियस वन, जो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है तो यहाँ पे साउथ पोल के ऊपर इसके अपोजिट लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी हमारे पास होगी इसका मैग्नीट्यूड QMB। सो जो ये सिचुएशन है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, कंसिडर अ मैग्नेटिक डाइपोल, अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B such that the angle between the direction of magnetic dipole moment M and the direction of magnetic field B is theta. Let 2l is the magnetic length of magnet, QM be the pole strength of each pole, QMB force on the north pole, also QMB force on south pole. जब टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं, जो डिफरेंट पोल हुए इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ, इनके ऊपर लगेगी, मतलब नॉर्थ के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, साउथ के ऊपर इस तरफ लगेगी, तो इससे क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है वो रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगी। जो बार मैग्नेट है एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और जिसके कारण ये रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कपल फॉर्म हो रहा है। कपल कैसे, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल के ऊपर है इस तरफ फोर्स लग रही है, और साउथ के ऊपर इस तरफ, तो इस तरह से आपके पास एक कपल फॉर्म करेगा, और जो जिस तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उस तरफ ये डाइपोल जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस constitute a couple which tend to rotate the magnet in the direction of B. Thus, the bar magnet experiences a torque and tend to rotate. Torque acting on the magnet और magnetic dipole is given by. जो torque act करेगी बार मैग्नेट के ऊपर वो किसके बराबर हो जाएगी, tau is equal to magnitude of force multiply perpendicular distance between forces. मतलब जो टॉर्क होगी वो किसके बराबर होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, जैसे यहाँ पे आ जाएगा QMB मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो इस तरह से ये हमारे पास एक फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरी ये, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज ZN। सो दिस इज इक्वल टू QMB, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ZN, and this is equal to QMB। और अब ZN इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो ZN की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी SZN, यहाँ पे एंगल ये थीटा ले लेंगे, तो यहाँ पे जब हमने ZN निकालना है तो हम यहाँ पे ये लेंथ हमें पता है, दिस इज 2l, तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ जाएगा NZ ओवर NS। सो इसके लिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल ले ली SNZ, और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू
एन जेड ओवर एन एस। तो यहाँ पे एन जेड या जेड एन इज इक्वल टू एन एस साइन थीटा, और जो एन एस है दिस इज डाइपोल लेंथ, और एक इसका और 2L, तो ये बन जाएगा 2L साइन थीटा। तो एन जेड या जेड एन की जगह हम भर सकते हैं 2L साइन थीटा, और दिस इज इक्वल टू, थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास क्यू एम मल्टीप्लाई 2L, और यहाँ पे आ जाएगा बी साइन थीटा। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास क्यू एम मल्टीप्लाई 2L दिस इज इक्वल टू एम, और एम यही हो जाएगा, दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस बिकम्स, ये बन जाएगा एम बी साइन थीटा। तो अगर टॉक इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब इन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा टॉक इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो ये हमारे पास दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉक्स एक्सपीरियंस वाई अ बार मैग्नेट व्हेन इट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Next, direction of torque. The direction of torque is perpendicular to the plane containing magnetic dipole moment and magnetic field. So, magnetic dipole moment मान लो m वेक्टर इस तरफ है और हमारे पास ये magnetic field इस तरफ थी, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास ये दिस इज द टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी।